हेलो क्लास 10। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के यानी चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। तो यहाँ पर आपको क्या है, कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स आपको फाइंड करने हैं, इनके जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है यानी सेकंड डिग्री के पॉलिनॉमियल्स आपको गिवन है, आपको उनके जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे और उनके जो रिलेशन होते हैं वो आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे। मैंने सेकंड डिग्री रिलेशन के जो फॉर्मूलाज है यानी जो उसका इंट्रोडक्शन है मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है वीडियो का, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और आप उसको बहुत इजी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल गिवन है x² - 2x - 8। ठीक है, तो आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने का एक मेथड हमने यहाँ पर 8th क्लास में पढ़ा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यानी वहां पे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल गिवन होता था, आप उसके क्या काम करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसका वहां से सॉल्यूशन कर लेते थे। तो वही काम हमको यहाँ पे करना होगा। अगर किसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन को वो ध्यान से देखिए। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में मेथड बताऊंगा बहुत आसान तरीके से और आप लोग उसी को फॉलो करेंगे और वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे। अभी मैं जो निशान लगा रहा हूँ ये आपको सॉल्यूशन में कहीं नहीं लगाने के, केवल आपको समझाने के लिए मैं अभी लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक बात और देख ले जरा ध्यान से। आपको जो भी पॉलिनॉमियल गिवन होगा आप उसको ध्यान से देखें कि वो बिल्कुल जैसा आपका सेकंड डिग्री का पॉलिनॉमियल होता है वो उसी फॉर्म में हो, यानी किस फॉर्म में हो, ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे पहले जो पावर डिग्री यानी 2 है वो सबसे पहले लिखा है, दूसरे नंबर पे जो सिंगल पावर है यानी 1 पावर वाला पॉलिनॉमियल वो लिखा है और बाद में क्या लिखा है, कांस्टेंट टर्म। अगर ये क्वेश्चन आगे पीछे होता है तो आप उसे अरेंज कर लें और बिल्कुल इस फॉर्म में ही लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -8 की मल्टीप्लाई हम x² के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा -8x²। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। यह आपका में रफ काम है, अभी मैं केवल आपको सिखा रहा हूं कैसे करना है आपको। ठीक है, अब आप इस मिडिल टर्म को देखेंगे, ये है आपकी 2x। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, आपका ये नंबर आगे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8x² है और उन्हीं दोनों नंबर को या तो मैं प्लस करूं या मैं माइनस करूं तो मेरा 2x है। ठीक है, आपको दो नंबर ऐसे चूज करने हैं। तो सिंपली आपके दिमाग में आ गए होंगे 4 और 2। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करता हूं तो आपका कितना आ जाएगा, 8। और अगर मैं 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो आपका क्या आ जाएगा, 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, x² भी चाहिए। ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे, यहां मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां भी x से कर देता हूं। x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x² आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 4x में से अगर मैं 2x सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 2x आ जाएगा। लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है, यहाँ आपका -8x² है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखा होगा कि हमने -2x सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ भी आप क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, -8x²। यानी जो दो नंबर आए वो दो नंबर हो गए हमारे 4x एंड -2x। ये दो नंबर आपके हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसकी जगह जो मिडिल टर्म है आपको इसकी जगह ये पुट करना है। तो अब मैं ये सब रफ कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। आपके दो नंबर आ गए, कौन कौन से आ गए, 4x एंड 2x। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे लिखना है। जो नंबर होगा आपका स्टार्टिंग का वो आपको सेम लिखना है, यानी x² है, x² लिख दिया, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही लिखेंगे। ठीक है, जो भी साइन होगा प्लस का लिखेंगे, माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। ये 2x हमने इसको स्प्लिट करना है, तो हमने दो नंबर ऐसे चूज किए, कौन कौन से किए, 4x की और 2x की। ठीक है, ध्यान से लिखेंगे, अगर 4x में से 2x जाएगा तो 2x ही बच जाएगा। अब -8, तो जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो ऐसा कुछ नहीं शो हो रहा है। ठीक है, अब आपको ये सॉल्यूशन करना है x² माइनस, तो मैं माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूं, -4x, ये प्लस माइनस का तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग के दो है इनमें से कॉमन ढूंढेंगे क्या है, तो इन दोनों में से अगर हम कॉमन की बात करते हैं तो x कॉमन आ रहा है, x - 4। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां से क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम कॉमन क्यों ले रहे हैं, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो ब्रैकेट्स है उनके अंदर सेम बनाना है, यानी सेम नंबर जो बिल्कुल यहाँ पे x-4 है तो यहाँ भी हमने x-4 ही बनाना है, यानी सेम, ना माइनस के साइन का डिफरेंस हो ना प्लस के साइन का डिफरेंस हो, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए।
अब ये सेम है दोनों जगह, तो x माइनस 4 यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से बच गया हमारा x प्लस 2। ठीक है, अब हमको यहाँ से जीरो फाइंड करना है, तो हम लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट x माइनस 4 को जीरो के इक्वल डाल देंगे यहाँ से, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 4, और दूसरे से भी x प्लस 2 इसके जीरो के इक्वल डाल देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2। तो 2 zeros are कितना आ गया 4 एंड माइनस के 2। तो ये आपके जो आपको फर्स्ट पार्ट में जीरोस फाइंड करने हैं, तो वो आपके जीरोस निकल के आ गए। एक बार और ध्यान से देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल जो होगा डिग्री 2 का होगा, यानी एक सिंपल भाषा में बात करें, जिस पॉलीनॉमियल की पावर जितनी होगी उसके नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होंगे। ठीक है, मैंने ये इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, अभी मैं एक बार और क्लियर कर रहा हूं कि जितने डिग्री का पॉलीनॉमियल होगा उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे उतने ही होंगे। यानी यहाँ पर देखेंगे डिग्री कितनी थी 2, तो जीरोस भी कितना है 2। ठीक है, तो हमने फर्स्ट जो हमारा पार्ट था कि आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, फाइंड द जीरोस, तो हमने वो जीरोस फाइंड कर लिए। अब आपको क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। तो रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, मुझे यहीं से करना है, लेकिन मैं ब्रेक करके यहां से कर रहा हूं, आप लोग उसके बिल्कुल नीचे ही जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करना है वो देख लीजिए, आसान है। तो सबसे पहले जो भी आपका पॉलीनॉमियल है एक्स स्क्वायर, उसको पॉलीनॉमियल को लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस पॉलीनॉमियल को आप कंपेयर कर देंगे जनरल फॉर्म से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कंपेयर बाय जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल से कंपेयर कर देंगे आप। तो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक की जगह आपको कुछ दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, bx, एक्स की जगह आपको x दिखाई दे रहा है, और b की जगह आपको यहाँ पर माइनस के 2, और c की जगह आपका कितना आ गया माइनस के 8। तो ये कंपेयर करने के बाद a b c की वैल्यू आ गई। ठीक है, और 2 zeros आर अल्फा, पहला जीरो आपका क्या होगा 4, और बीटा आपका कितना हो गया माइनस के 2। ये आपके 2 जीरोस हैं। ठीक है, तो अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो पहला रिलेशन की बात करते हैं, तो पहला रिलेशन आपका सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस आपका क्या था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू डाल देंगे, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू डाल देंगे, और ये दोनों को इक्वल दिखा देंगे, आपका रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। तो अल्फा की जगह 4 डाल दिया प्लस माइनस के 2 डाल दिया हमने, बी की जगह हमने माइनस 2 और ए की जगह हमने 1 डाल दिया। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस माइनस ये वाला, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो प्लस आ जाएगा। मैं आगे लिख रहा हूं, आपको नीचे ही जाना है। 4 में से 2 गए, 2 बच गए, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो ध्यान से देखेंगे 2 इक्वल्स टू 2 आ गया, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। तो आपका जो फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ जीरोस का वो आपका वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं यहीं पे सेकंड रिलेशन की। तो सेकंड रिलेशन है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, और ए की जगह ए की वैल्यू हमने पुट कर दी। 4 टू 8 माइनस के 8, और यहाँ भी माइनस के 8। तो इसको भी ध्यान से देखें, LHS इक्वल टू कितना आ गया RHS। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका जो हमने सेकंड रिलेशन था वो भी हमने LHS इक्वल टू RHS लिखा दिया, यानी सेकंड रिलेशन को भी हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको फाइंड द जीरोस आपको फाइंड करना है सबसे पहले, तो ठीक है ना, और उसके बाद में आपको रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में हम निकालेंगे सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, मैंने आपको बताया था 1 की मल्टीप्लाई करनी है 4s स्क्वायर के साथ में, तो 4s स्क्वायर ही आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब आपको दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 4s स्क्वायर आए,
और प्लस माइनस करने पर कितना है 4s है। तो ध्यान से देखेंगे 2 2 जा 4 और 2 में अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। तो मेरे पास जो दो नंबर होंगे वो 2s एंड 2s ही होंगे, ठीक है। तो मुझे बस पुट करना है 4s स्क्वायर, सेम लिखा है माइनस का साइन है तो माइनस का, यहाँ पे लिखेंगे 2s प्लस 2s और प्लस के 1। ध्यान से देखेंगे 2s में अगर मैं 2s ऐड कर दूंगा तो 4s ही हो जाएंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 4s स्क्वायर आ जाएगा। 4s स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2s माइनस 2s प्लस के 1। अब मुझे इन दोनों में से स्टार्टिंग में से कॉमन लेना है कुछ, तो क्या कॉमन आ रहा है 2s। तो 2s जैसे ही हम लोगों को कॉमन तो 2s ही बच जाएगा यहाँ पे और 2s मैंने बाहर लिया तो माइनस के 1 बच गया। अब इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपको कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आपको ब्रैकेट के अंदर बनाना है वो कुछ ऐसा लग रहा है कि सेम सा है, लेकिन सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस का 2s है, यहाँ पे आपका माइनस का 2s है, ये आपका प्लस का 1 है, यहाँ का माइनस का 1 है। तो हम इसमें से जो कॉमन लेंगे, जहाँ कुछ कॉमन ना मिलता हो वहां पे 1 कॉमन मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आप माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस के 1 कॉमन लेने का एक फायदा होगा, ये आपका जो नेगेटिव है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और जो ब्रैकेट के अंदर है वो बिल्कुल सेम बन जाएगा। तो 2s माइनस 1 2s माइनस 1 दोनों जगह से कॉमन है तो कॉमन ले लिया हमने। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ भी 2s माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था लाइन करने का, यहाँ पर क्योंकि मैं जीरो फाइंड करने हैं 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2s माइनस के 1 इधर जाएगा प्लस के s इक्वल्स टू 1/2। अगर आप सेकंड वाले की बात करेंगे तो सेकंड वाला बिल्कुल यही है, तो यही आ जाएगा, तो लिख देंगे आप, दिखाने की जरूरत नहीं आपको, 2 zeros are क्या आ गया आपके 1/2 एंड 1/2 दोनों के दोनों आपके सेम आ गए। अब आपको क्या करना है रिलेशंस वेरीफाई करने हैं, तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आपको नीचे ही करना है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल लिखना है अपना जो भी पॉलिनोमियल है, तो हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से, कंपेयर बाय जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर कर देते हैं। तो ध्यान से लिखेंगे s स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, a की जगह कितना निकाला जा रहा है 4, b s की जगह x है, ठीक है ना, और b की जगह आपको माइनस के 4, c की जगह आपको 1 दिखाई दे रहा होगा, और 2 जीरोस जो है आपके 2 जीरोस आर अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2, तो ये सेम है। तो सबसे पहले जो आपका जीरो रिलेशन है वो है आपका सम ऑफ जीरोस, तो हमने इसमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के b/a, तो आप वैल्यू पुट करें, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू आपकी माइनस के 4, तो माइनस के 4 और a की वैल्यू आपकी 4 ही है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर के नंबर ऐड हो जाएंगे बस, केवल डिनोमिनेटर 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/4, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2/2 4/4, 1 आ गया, यहां से भी 1 आ गया, तो 1 इक्वल्स टू 1, तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो आपका जो फर्स्ट रिलेशन है वो आपका वेरीफाई होगा। तो बात करते हैं सेकंड रिलेशन की, तो सेकंड रिलेशन आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका बनता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 1/4, तो LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो ये आपका सेकंड रिलेशन भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया।